घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। और बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान कई परिवारों के लिए मृत स्नान बन गया। अमृत की आस में आई कई जिंदगियां मृत लाश में तब्दील हो गईं। कुछ दिनों पहले तक आयोजन की वाहवाही लूटती सरकार, अधिकारी और नौकरशाह न जाने किन बिलों में जाकर दलदलाने लगे। कोई सही आंकड़ा बताने के लिए तैयार नहीं है। मोक्ष का आलम ये रहा कि मरने वालों के नाम और आंकड़ों तक को मोक्ष मिल गया। सरकारी तंत्र और बिकी हुई मीडिया ने बड़े जोर शोर से प्रचार किया कि मोक्ष अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि यह मौका 144 वर्षों बाद आया है। देवता भी स्नान करने आएंगे, और सच भी रहा। देवताओं के लिए वीआईपी और वीवीआईपी पास इशू किए गए। देवता वीवीआईपी के रूप में आए और स्नान करके चले गए, लेकिन मोक्ष की आस में आया थक्के खाता आम इंसान लाश बनकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। इसलिए क्या ही फर्क पड़ता है कि नंबर 30 हो या फिर 300, क्योंकि नेता और अधिकारियों से बने इस तंत्र में आम आदमी सिर्फ एक नंबर है, मात्र एक नंबर। कभी एक वोट, कभी एक कार्यकर्ता, और इस बार मात्र एक लाश। तभी तो सरकार का एक बेशरम मंत्री कह देता है कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। सुनिए इस बेशरम माननीय मंत्री के बोल। किसी भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो। लेकिन आप इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? और राजनेताओं से अगर आप किसी भी नाते कोई उम्मीद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनकी दुकानें सस्ती रहेंगी। आज नहीं तो कल अगला अमृत स्नान आपका होगा। अगर आपकी उम्मीद इन अधिकारियों से है तो आपको एक बार और मोक्ष की प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये डिजिटल महाकुंभ की बात करते रहे और दूसरी तरफ इन अधिकारियों को पता ही नहीं चला कि भगदड़ कहां हुई है। सुनिए मेला डीआईजी का बयान। कृष्णा जी, वैभव जी, क्या मेले में दूसरी भगदड़ मची थी? 2 जगह भगदड़ मची। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। यानी इनके पुलिस तंत्र को पता ही नहीं चला कि कहीं कुछ और भी हुआ है, और होगा भी क्यों, क्योंकि इन लोगों का पूरा ध्यान तो इस बात पर लगा रहा कि कहीं वीवीआईपी रूपी देवी देवताओं को आने जाने में कोई कष्ट ना हो जाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि 30 पीपा पुलों में सामान्य लोगों के आवागमन के लिए मात्र 2 या 3 पुल खोले गए थे, और बाकी पुल वीवीआईपी लोगों के लिए बंद करके रखे गए। वारे वीआईपी कल्चर, गंगा के घाट को गरीब का घाट और अमीर का घाट बना दिया गया। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? करीब 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? लेकिन इन सबके इतर कुछ तथाकथित स्वघोषित महामानव भी महाकुंभ की धरा में नंगे हो गए। सबसे पहले हैं स्वघोषित हिंदुओं के सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी, सरकारी और अहंकारी सो-कॉल्ड स्वघोषित जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। मरने वालों के प्रति इनके बयान को सुनिए। प्रशासन नाकाम नहीं है और भीड़ में कुछ हो जाता है, सहसा हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। पहली बात यही थी कि यात्रियों को रात्रि में नहीं नहाना चाहिए संगम में। उन्होंने रात्रि में स्नान किया और सोए हुए थे लोग। सोए हुए के बाद भगदड़ मच गई। तो प्रशासन नाकाम नहीं था। घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। और अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब घटनाएं नहीं होंगी। इस व्यक्ति ने चापलूसी की पूरी हदें पार कर दी। मानव जीवन का मूल्य इनके लिए कुछ भी नहीं है, बस 30 लोग तो मरे हैं। ये व्यक्ति दावा करता है कि ईश्वर इन्हें दर्शन देते हैं। ये दावा करते हैं कि इन्हें वॉशरूम जाना था तो भगवान श्री राम इन्हें वॉशरूम तक ले गए ताकि इन्हें कोई कष्ट ना हो, और 30 लोग मर जाते हैं, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ना ही इनको फर्क पड़ता, ना ही इनके भगवान को। मतलब चांदी के सिंहासन में बैठा ये विशुद्ध राजनीतिक
सरकारी सो कॉल्ड जगत गुरु भगवान के लिए भी वीवीआईपी है। इनसे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं हिंदू धर्म के नए नवेले ठेकेदार और इनके चेले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। इनका कहना है कि जो लोग कुंभ में मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हां ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। कैसा मोक्ष? लाखों लोगों के पैरों तले द्रौंद कर कीड़ों की तरह मर जाने को मोक्ष कहते हैं महाराज। अगर इसे ही मोक्ष कहते हैं तो ऐसा मोक्ष आप क्यों नहीं प्राप्त कर लेते महाराज? क्योंकि सारी योग, जप, तप, तपस्या किसके लिए है? मोक्ष के लिए ही तो है। आज चारों तरफ जाम की स्थिति बनी है, लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन सनातन के इन नए नवेले ठेकेदार ने बयान दिया था कि जो हिंदू कुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सुनिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है राज्यसभा की सीट के लिए बौखलाए हुए इस औसत दर्जे के तुकबंदी कवि कुमार विश्वास का। ये व्यक्ति कहता है कि इस कुंभ में कुछ गिद्धों की नजर है, जरा सा अमंगल का समाचार आ जाए तो खुश हो जाते हैं। इस व्यक्ति की बेशर्मी देखिए, इसकी हंसी देखिए। 30 लोग मर जाते हैं और इसे जरा सा अमंगल लगता है, छोटा मोटा अशुभ समाचार लगता है। गजब की बेशर्मी है। इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का जरा सा समाचार आता है, उनके हृदय में कलिका खिल जाती है कि चलो कुछ गलत हुआ। आज हम अगले 3 दिन तक इतनी मंगल ध्वनि करेंगे कि उन सब की छाती में दरार पड़ जाए कि सनातन को कोई तोड़ नहीं। राम कथा को धंधा बनाने वाले इस सो कॉल्ड कवि को श्री रामचरितमानस जी से इतना तो सीख ही लेना चाहिए कि कब क्या बोलना है। शर्म करो। बड़े बड़े अखाड़ों के आचार्यों को दुख इस बात का था कि प्रदेश की मुखिया भावुक हो गए। देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं कि एक अकेला संत, अकेला साधु है जो जी जान से इस कुंभ को सफल कराने में लगा हुआ है, मतलब पद पे बैठा हुआ। अरे महाराज, एक अकेला संत नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि उसके अधीन किसी भी कार्यक्रम में कोई दुखद घटना हो, लेकिन इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी ट्रंप की तो नहीं है ना। किसने प्रचार प्रसार किया था कि 144 वर्षों बाद कुंभ पड़ा है, सबको आना चाहिए? किसने दावा किया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है? क्यों 30 पीपा पुलों में मात्र 3-4 पुल ही ऑपरेशनल थे? क्यों पुलिस को पता नहीं चला कि भगदड़ कहां कहां हुई? क्यों वीआईपी प्रोटोकॉल और वीवीआईपी घाट बनाए गए? आप लोग संत हैं, प्रतिष्ठित हैं, आप इस धार्मिक समाज के पंच हैं। याद करिए प्रेमचंद्र की वो कहानी, पंच परमेश्वर की वो लाइन, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? ऐसा भी नहीं है कि किसी भी संत ने ये बातें नहीं उठाई। कई साधु संतों ने ये बातें उठाई, लेकिन उन्हें सनातन का विरोधी घोषित करने की पूरी कोशिश की। देखिए, सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होकर जान जोखिम में डालने का प्रयास मत करिए। स्थिति बहुत भयावह है, कई घंटों तक के जाम लगे हुए हैं और मां गंगा हमेशा ही अमृतमयी और करुणामयी है। आप बाद में भी आ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मां गंगा की वही शक्तियां महाकुंभ के बाद भी रहेंगी। धन्यवाद।